गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल BMS ज्ञान। तो पिछले वीडियोस में हमने देखा था संधान कल्पना के बारे में। इसमें हमने संधान कल्पना का पार्ट है डाला जिसमें हमने आशावारिश पढ़ा था। तो अभी तक हमने क्या क्या पढ़ लिया है वो देखते हैं पहले। तो पहले हमने संधान कल्पना पार्ट फर्स्ट वीडियो में संधान कल्पना का इंट्रोडक्शन दिया था, ठीक है। उसके बाद हमने देखा था उसके बारे में संधान कल्पना के घटकों के बारे में, संधान कल्पना के घटक ये सारे जो भी घटक हैं, जैसे हो गया हमारा वनस्पतिक द्रव्य हो गया, क्वाथ निर्माण हो गया, क्वाथार जल, संधान पात्र, संधान योग्य स्थान, संधान हेतु अनुकूल वातावरण, क्वाथ आदि में मधुराति द्रव्य का मिश्रण, सुगंधित द्रव्यों का मिश्रण, संधान गाल, खनिज द्रव्यों का मिश्रण और संधान परीक्षण। तो इन टॉपिक को हमने पार्ट 1 और पार्ट सेकेंड वीडियो में कंप्लीट किया है। तो जिन्होंने पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकेंड नहीं देखी संधान कल्पना की, वो जाके हमारे यूट्यूब चैनल पे देख सकते हैं, या मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दी, वहाँ पे आप देख सकते हैं। उसके बाद हमने आसो पार्ट थर्ड में आसो और अरिष्ट के बारे में पढ़ा था। आसो के बारे में पढ़ा था कि आसो क्या होता है, आसो योनियों के बारे में, आसो की संख्या कितनी होती है। तो आसो की संख्या कितनी होती है, 84 होती है। आसो के गुण पढ़ा था। अरिष्ट के बारे में पढ़ा था, अरिष्ट क्या होता है, अरिष्ट की परिभाषा, अरिष्ट के गुण, फिर आसव और अरिष्ट निर्माण विधि, आसव और अरिष्ट कैसे बनाए जाते हैं, फिर आसव और अरिष्ट में जल, गुड़, मधु एवं प्रक्षेप का मान। तो जल 1 द्रोण लेना था, जल में गुड़ 1 तुला और मधु 2.4 kg, प्रक्षेप द्रव्य 480 ग्राम। इसके लिए श्लोक भी मैंने बताया था, वीडियो में आप देख सकते हैं जाके। फिर आसव अरिष्ट सेवन मात्रा, तो 1 पल है, वर्तमान में आधा पल यूज़ करते हैं। आसव अरिष्ट अनुपान कैसे, भोजन उत्तर जल के साथ करना है, समान भाग में, जितना आसव अरिष्ट ले रहे हैं उतने ही समान भाग में जल लेना है हमको। उसके बाद आसव अरिष्ट में भेद देखा था हमने। तो आसव अरिष्ट में भेद क्या था कि आसव जो होता है वो अपक्व जल से निर्मित होता है, जबकि अरिष्ट क्या होता है कि वो पक्व जल से, मतलब उसमें क्वाथ बनाकर हम तब अरिष्ट बनाते हैं। आज हम देखेंगे हमारा टॉपिक जो है सूरा के बारे में, सूरा क्या होता है, ठीक है। तो इसके लिए श्लोक दिया है आचार्य सारंगधर ने, क्या है, परिपक्व अनुसंधान समुत्पन्नाम सूरा जगु। परिपक्व अन्नम संधानम समुत्पन्नाम सूरा जगु, अर्थात यव, चावल आदि अन्न को पकाकर संधान करने के बाद मध्यम अग्नि द्वारा श्रवण मतलब डिस्टिलेशन करके प्राप्त होने वाला द्रव्य को सूरा कहते हैं। तो बेसिकली ये है, सूरा क्या होता है कि जब हम यव, चावल, इन सभी अन्न को पकाकर संधान कर लेते हैं, मतलब फर्मेंटेशन कर लेते हैं, और उसकी संधान करने के बाद मध्यम अग्नि द्वारा, मतलब अग्नि पे चढ़ा के, मध्यम अग्नि रहनी चाहिए, उस पर चढ़ाकर श्रवण डिस्टिलेशन मतलब छान लेते हैं, उससे जो द्रव्य प्राप्त होता है उसे हम सूरा कहते हैं। अब देखते हैं सूरा के गुण। सूरा के गुण क्या है, उसके लिए हम आचार्य चरक ने श्लोक दिया है, कृशानाम रक्त मूत्राणाम ग्रहणे अर्शविकारिणाम सूरा प्रशस्ता वाताग्नि स्तन रक्त क्षय सूचा। तो कृशानाम मतलब ये कृष्णता में काम आएगा, सूरा का हम प्रयोग करेंगे कृष्णता में। रक्त मूत्राणाम, तो रक्त मूत्र जब में यूज़ करेंगे, ग्रहणी में यूज़ करेंगे, ग्रहणी रोग में, अर्श में, मूत्राघात और काश आदि में यूज़ करेंगे। और यह जो होता है वाथर होता है रक्त क्षय में हितकर तरह ब्रीहण एवं अग्निदीपन। तो क्या होगा, सूरा का उचित मात्रा में सेवन करने पर काश, अर्श, ग्रहणी रोग एवं मूत्राघात को नष्ट करते हैं, या वाथर, रक्त क्षय में हितकर और ब्रीहण एवं अग्निदीपन होती है, ठीक है। तो ये हो गया सूरा के गुण। तो आपको याद रखना है, कृष्णता में मतलब कृष्णता हो गया, काश हो गया, अर्श हो गया, ग्रहणी हो गया और मूत्राघात।
तथा रक्तचय। नेक्स्ट उसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं सूरा के भेद। ये हमारा सूरा के भेद। सूरा के भेद, तो सूरा के ऊपर स्वच्छ मंडवा को प्रसन्ना कहते हैं। ये सब सूरा के ही भेद होते हैं, जो प्रसन्ना, कादम्बरी, जगल, मेदक, सूरा बीज या वक्कस होता है, जो ये सब सूरा के ही भेद होते हैं। ठीक है, तो जो सूरा का सबसे ऊपर स्वच्छ मंड भाग जो होता है वो उसको हम प्रसन्ना कहते हैं। प्रसन्ना की अपेक्षा नीचे गाढ़े भाग को हम कादम्बरी कहते हैं। ठीक है, कादम्बरी। कादम्बरी से भी नीचे के गाढ़े भाग को जगल कहते हैं। जगल से नीचे के गाढ़े भाग को मेदक तथा सूरा पात्र में अवशिष्ट निसार घन भाग को सूरा बीज या वक्कस, कीड़ व सूरा कल्क कहते हैं। तो क्या है, कितने भेद हो गए? प्रसन्ना, कादम्बरी, जगल 4, सूरा बीज या वक्कस 5। ठीक है, तो सूरा के जो सबसे ऊपर फर्स्ट लेयर होगी वो मंड भाग, जो स्वच्छ मंड भाग रहेगा उसको हम प्रसन्ना कहेंगे। प्रसन्ना की अपेक्षा नीचे गाढ़े भाग को कादम्बरी, कादम्बरी से भी नीचे गाढ़े भाग को जगल, जगल से भी नीचे गाढ़े भाग को मेदक, और जो सूरापात में अवशिष्ट निसार घन भाग जो रहेगा, जो जिसमें सार नहीं रहेगा, मतलब द्रव नहीं रहेगा, वो घन भाग उसको हम सूरा बीज या वक्कस कहेंगे। ठीक है, तो ये हो गया सूरा के बीज। और इसमें ये क्या होता है कि जो ऊपर से हम जब नीचे आते हैं, देखो ऊपर से नीचे का स्तर क्रमशः गाढ़ा होता चला जाता है। ऊपर जो रहता है वो द्रव भाग रहता है, नीचे घन भाग रहता है। तो सबसे ऊपर क्या था हमारा प्रसन्ना, प्रसन्ना की अपेक्षा जो नीचे का गाढ़ा भाग कादम्बरी, फिर उसके नीचे जगल, जगल के नीचे मेदक, और सूरापात में जो घन भाग रहेगा, जो निसार रहेगा, उसे सूरा बीज या वक्कस कहेंगे। मध की मात्रा कम होती जाती है तथा गुणों में भी न्यूनता होती जाती है। तो जो मध की मात्रा जो रहेगी वो सबसे ज़्यादा ऊपर फर्स्ट लेयर में पाई जाएगी, फिर उसके बाद सेकेंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, फिर फिफ्थ। मतलब नीचे जितना आते जाएंगे, जितने घन भाग में आएंगे, उतना मध की मात्रा उसमें कम होती जाएगी और गाढ़ा होता चला जाएगा। ठीक है, अब हम देखते हैं प्रसन्ना के गुण। प्रसन्ना तो इसके क्या है कि छर्द रोचक हृत कुचितो दसूल, हृत कुचितोदसूल प्रमदनी, प्रसन्ना कफवात अर्श विबंध ना आनाह नासनी। तो क्या है, छर्द, आरोचक, हृत कुच्ची, तोदसूल, प्रमर्दनी, प्रसन्ना कफवात अर्शो विबंध आनाह नासनी। तो अगर हम प्रसन्ना का उचित मात्रा में सेवन करते हैं तो वो वमन, आरुचि, हृदयशूल, उदरशूल, कफवातर, अर्श, विबंध एवं आनाह रोग को नष्ट करती है। ठीक है, उसके बाद हम जगल देखते हैं। जगल क्या होता है हमारा? प्रसन्ना के बाद क्या आता है? कादम्बरी आता है। तो कादम्बरी के गुण क्या है? तो कादम्बरी के गुण जो होते हैं वो प्रसन्ना से कुछ अल्प गुणकारी कादम्बरी के गुण होते हैं। ठीक है, लगभग समझ सकते हैं कि सेम गुण हो सकते हैं कादम्बरी के, थोड़ा बहुत 19-20 का फर्क होता है प्रसन्ना और कादम्बरी में। उसके बाद हम जगल पे आते हैं। तो जगल के गुण देखते हैं। जगल का उचित मात्रा में सेवन करने पर ग्राही, हृद, उष्ण, पाचक एवं रुक्ष होता है। इससे कृष्णा, कफ विकार, शोथ, प्रवाहिका, आटोप, अर्शवात एवं क्षय रोग दूर होते हैं। ठीक है, तो अगर आपको ये सब पूछा जाए तो जगल के गुण तो आप ये लिख सकते हैं कि ग्राही होती है, पाचन होती है, शोथ में यूज होता है, अर्श में यूज होती है, और वात हर होती है तथा क्षय रोग को दूर करती है। उसके बाद हम मेदक के गुण देखते हैं। तो मेदक के गुण क्या है? मेदक के जगल से अल्प गुण वाला होता है मेदक, थोड़ा सा अल्प गुण वाला। जैसे प्रसन्ना से कादम्बरी अल्प गुण वाला होता है, वैसे ही जगल से मेदक अल्प गुण वाला होता है। उसके बाद हम देखेंगे सूरा बीज या वक्कस। वक्कसो हृत सारात विष्टंभी वात कोपना दीपना सृष्ट मिणमूत्र विषदो अल्पम
गुरु। तो सुरा बीज यवक्कस जो होता है निस्सार होने से, मतलब इसमें सार भाग नहीं रहता होने से, सेवन करने पर विष्टम्भी, वात कोपक, वात का वर्धन करेगा, अग्निदीपक होगा, सृष्ट वीण मूत्र, विशद, गुरु एवं अल्प मद को उत्पन्न करता है। अल्प मद क्यों? क्योंकि इसमें जो मद की मात्रा जो होती है वो अल्प होती है बाकी सबसे। तो क्या हो गया कि विष्टम्भी होगा, सृष्ट विणमूत्र करेगा क्योंकि गाढ़ा है, विशद और अग्नि को दीपन करेगा तथा अल्प मद को उत्पन्न करेगा। तो यहाँ पे हमारा कंप्लीट हो गया सूरा। अब और उसके भेद तथा उसके उनके भेद के गुण। अब नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे सूरा आसव के बारे में। उसके बाद हम देखेंगे मध्य कल्पना, सीधु वगैरह के बारे में। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।